नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए हमें हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करें तो उसके लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने खान-पान पर ध्यान दें। दर्शकों, आज के समय में लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, अस्पताल जाने से डरते हैं। वैसे इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और वो सारे लोगों के लिए खर्च उठाना सक्षम नहीं हो पाता है। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं, वो लोगों की अस्पताल जाकर अपने अच्छे ढंग से इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसमें रहने, खाने, दवाइयाँ सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आपने इस योजना का लाभ लिया होगा। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीक पंजीकृत अस्पताल में जाए, वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे। वो आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी सारी अच्छी और नई जानकारी आपको देंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं बुरमू प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा योजना है। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संरक्षण में लगभग 50 करोड़ गरीब देशवासियों का सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज कराना है। यह योजना 10 करोड़ भारतीय परिवारों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। साथियों जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुरमू में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से और यहाँ के मरीजों से, और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। मेरा नाम रीता कुजूर है। मैं एनएम बुरमू में कार्यरत हूँ स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ सीजन के अनुसार पेशेंट आते हैं। मलेरिया, लूज मोशन, सर्दी, खांसी सब तरह के आते हैं और सबको यहाँ पर फ्री में दवा मिलता है। आयुष्मान भारत योजना का जो लाभ है यहाँ के आयुष्मान भारत तो बहुत कोई आते हैं, उनको भी फ्री में दवा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। किस तरह के मरीज आते हैं? जैसे एक्सीडेंट भी आते हैं, उनको ड्रेसिंग सब करके भेजते हैं, दवा दे के भेजते हैं, एंटीबायोटिक सब है। यहाँ पे HIV, HB, BDRL जो भी है वो लैब में होता है, और बाकी तो हम करते हैं यहाँ पे BP, शुगर, हाइट, वेट, बाकी काउंसलिंग करके अपना जो भी पेशेंट का बढ़ा हुआ आएगा तो उसको फॉलोअप में डालते हैं। मरीज़ यहाँ पे सर मतलब 30+ से ऊपर का ही पेशेंट आते हैं, जो कि BP, शुगर का बहुत ज़्यादा है यहाँ के सर, और उनको मेडिसिन भी यहाँ उपलब्ध है BP का। जैसे बारिश का टाइम है तो अभी बारिश के टाइम में जो होने वाला जो बीमारी होता है उसके ज़्यादा आपके पास? हाँ, वायरल फीवर अभी बहुत ज़्यादा केस आ रहा है, तो PD में मैम जो भी है वो करती हैं, फिर बाकी जांच तो लैब में जाता है, MPV डाल जो भी है टेस्ट। आयुष्मान भारत योजना जाति, रंग, धर्म, समुदाय आदि के अनुसार किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है। आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ही लाभदायक योजना है जो गरीब और भारतीय ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। नाम काजल कुमारी, साड़म से आए हैं, इलाज कराने के लिए आए हैं। कब आए हैं आप? 2 महीने से आ रहे, एक बार और आए थे, एक बार अब आए हैं। कैसा लगता है यहाँ पे जो घर से आए डॉक्टर से? सब ठीक है यहाँ अच्छा इलाज होता है जी। अगर मान लीजिए अगर ये अस्पताल नहीं होता, सरकारी अस्पताल नहीं होता, तो कहीं प्राइवेट में जाते हैं तो क्या परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है वहाँ, ज़्यादा पैसा उसका भी लगता है, प्लस में दूर होता है, इतना साधन है यहाँ पे तो कुछ कम होता है ना। जाँच वाँच जो भी होता है यहाँ सब ठीक होता है? नहीं,
सब कुछ फ्री। मेरा नाम कमलेश कुमार यादव हुआ और मैं बुढ़ू प्रखंड का साड़म गांव से हूँ और इलाज कराने मेरी पत्नी को इलाज कराने के लिए थोड़ा प्रेगनेंसी के दौरान में इसका टेस्टिंग वगैरह कराना है, इसलिए हमने आया है यहाँ पे। यहाँ क्या अच्छा लगता है यहाँ ये सुविधा हम लोग का वो सरकारी अस्पताल है, यहाँ हर एक तरह का सुविधा होता है, फ्री में इलाज होता है, हम लोग को कोई भी किसी प्रकार का कॉस्ट नहीं लगता है। ये चीज़ हम लोग को जैसे फैमिली से हम लोग करते हैं, बाहर जाएंगे तो हम लोग पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, यानी इससे हम लोग का राहत मिलता है। यहाँ हर एक तरह के यहाँ सुविधा है, तो हम लोग बाहर क्यों जाएँ। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? हाँ, आयुष्मान कार्ड है। क्या क्या फ़ायदा है आयुष्मान कार्ड का, पता है? आयुष्मान कार्ड से जैसे हम लोग को साल का 5 लाख का जो भी किसी प्रकार का भी बीमारी होता है उससे हम लोग को सहायता मिलता है। ये केंद्र सरकार की तरफ से लागू है। इस योजना के संचालन से लगभग 10 करोड़ भारतीय परिवारों के कंधों से कर्ज के साथ साथ कई बीमारियों का बोझ हल्का हो गया है तथा वह राशियां भी बची हैं जिससे लोग अपने स्वास्थ्य खर्चे को पूरा करने में लगा देते थे। इन दिनों झारखंड के रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़मू में भी लोगों को आयुष्मान योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। मेरा घर है मुरपिरी। जब से मेरा दर्द शुरू हुआ तो फ़ोन किया सहिया जगह, सहिया एम्बुलेंस भेज दिया इधर से, फिर उसी से आए हैं। तो सुविधा तो ठीक है मिला। क्या सुविधा मिला? सुविधा में है थी गाड़ी गया वहाँ पर, तो वहाँ से फिर आए तो हॉस्पिटल में पहुँचे, तो उसके बाद नर्स यहाँ थी तो देखभाल की और दवा उवा दिया। उसके बाद डिलीवरी हुआ, उसके बाद फिर बेड में आए तो शाम को भी खाना मिला और देख रेख करने सब सुविधा मिला। मेरा नाम फूलो देवी है और हमको जो कुछ भी होता है तो सबसे पहले पैसा ना होने के कारण सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ पे सारी सुविधा मिलती है, दवाई भी फ्री में मिलती है, इलाज भी फ्री में मिलती है। अगर ये सरकारी अस्पताल यहाँ नहीं होता तब क्या परेशानी का सामना करना पड़ता? सर, सरकारी हॉस्पिटल नहीं होता तो बहुत कठिनाई सहनी पड़ती हमको और सारी युवक युवतियों को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती। आयुष्मान भारत के बारे में जानते हैं? जी सर। क्या फ़ायदा मिलता है आयुष्मान भारत की वजह से? आयुष्मान भारत की वजह से बहुत सारे लाभ मिलती हैं और खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलती है। मेरा नाम मनोरमा मिश्रा है, ANM है, हम लेबर इंचार्ज हैं CSC बुढ़मू जब में। मरीज यहाँ आती है, कोई गर्भवती महिला आती है तो किस तरीके से उनका ख्याल रखते हैं? जब गर्भवती महिला आती है, परसों पेन में आती है तो उसको बाथरूम करा के उसके बाद लेटा के और PV करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितना दूर में बच्चा आया है। उसके बाद उसको बोलते हैं कि अभी टहलो और खाओ पियो और होगा और यहीं पर अच्छा से करा देंगे डिलीवरी और अच्छा से अथी करते हैं, डिलीवरी कराते हैं। सब बताते हैं कि यहाँ सब फ्री है सुविधा, खाना पीना सब फ्री मिलेगा और अथी आयुष्मान के तहत 5 लाख का बीमा किया है सरकार, वो भी मिलेगा। आयुष्मान कार्ड रहने पर मिलता है। बुढ़मू आसपास क्षेत्र के लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़मू में बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़मू में मरीजों को कैशलेस इलाज आसानी से मिल रहा है। निकटतम अस्पताल में इलाज का लाभ मिलने से वहां के ग्रामीण अब अपने स्वास्थ्य को लेकर भयमुक्त दिख रहे हैं। मैं डॉक्टर पल्लवी सिंह, मेडिकल ऑफिसर CSC बुढ़मू में पदस्थापित हूँ। आयुष्मान भारत गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है और हमारे यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का इस योजना के तहत जितने यहाँ इस प्रखंड के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत लाभ मिल रहा है। हमारे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि हम जितना आयुष्मान भारत के तहत काम करेंगे उतना हॉस्पिटल को फ़ायदा होगा। उस पैसे का उपयोग हम बाकी गरीबों में कर सकते हैं। जितना भी कुत्ता काटने वाला, ड्रेसिंग, जितना भी पानी चढ़ाने का कुछ भी सारा आयुष्मान भारत के तहत गरीबों का उपचार यहाँ पे होता है। और बहुत सारे टेस्ट हैं हमारे हॉस्पिटल में जो कि आप बाहर जाके कराएंगे तो काफ़ी पैसे खर्च होते हैं जो गरीब मरीज वहन नहीं कर सकता है। बुढ़मू प्रखंड बहुत अमीर प्रखंड नहीं है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो उसके लिए ये हॉस्पिटल और स्पेशली आयुष्मान भारत योजना वरदान जैसा है क्योंकि यहाँ मरीज आते हैं और हम अपना 100% देते हैं। हम हमारे सारे स्टाफ्स और अभी जैसे हर दिन कम से कम 10 तो हम लोग कोशिश रहती है कि जितना हम लोग सहयोग कर सके आयुष्मान भारत के तहत।
बीपी कम हो जाना, बीपी बढ़ जाना, शुगर, किसी को कुत्ता काट लिया, डायरिया, तो ये सब उन लोगों को जो उपचार यहाँ मिलता है अगर प्राइवेट में कराएंगे तो काफ़ी पैसे खर्च होंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए तो लगभग सारी व्यवस्था है, जैसे यहाँ पे जितना जांच होता है जो एक गर्भवती अवस्था में होना चाहिए वो सारा जांच आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त है। उन आते के साथ उनकी सारी जांचें होती हैं, टेटनस का इंजेक्शन होता है। हर 9 तारीख को एक एएनसी रहता है जिसमें हम महिला चिकित्सक जितने भी हैं जहाँ पर भी हैं वो लोग बैठते हैं और पूरे गर्भवती महिलाओं का अच्छे से इलाज करते हैं। किसी का कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी रहता है तो उन लोग को हम लोग मार्क कर लेते हैं, उसके लिए स्पेशली हाईएस्ट सेंटर्स पर रेफ़र करते हैं, जैसे सदर अस्पताल हमारे रांची का सबसे हाईएस्ट सेंटर है, वहाँ रेफ़र करते हैं। किसी को अनीमिया की बीमारी रहती है, स्पेशली गरीब पेशेंट्स में खून की कमी जो गर्भवती महिलाओं में सबसे कॉमन है, तो हम लोग हमारे यहाँ आयरन की दवाइयाँ हैं, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, ये सारा हम लोग देते हैं और ये आयुष्मान भारत योजना के तहत ही संभव है। अब ग्रामीण जागरूक हुए हैं। शारीरिक तकलीफ होने पर वह बेझिझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़मू पहुंचकर अपना इलाज सुनिश्चित करा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़मू में भर्ती हुए मरीज बताते हैं कि आयुष्मान योजना सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही बेहतरीन स्वास्थ्य योजना है। मैं डॉक्टर ईशानी सिंह, प्रखंड बुढ़मू और खलारी की MOIC हूँ। आयुष्मान कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे शुरू किया है उसके तहत लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। पहली तो उनका जो भी जांच है और जो दवाइयाँ हैं इस CHC में आयुष्मान के फंड के थ्रू आता है। ऑपरेशन में लाइगेशन, हाइड्रोसील वाले जितने ऑपरेशन हैं वो आयुष्मान कार्यक्रम के थ्रू किया जाता है। बाकी जिनका जो इलाज यहाँ पे नहीं हो पाता है, जैसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन या कुछ गठिया का प्रॉब्लम, वो भी आयुष्मान के थ्रू रांची इस प्रखंड के बाहर उसी फंड के थ्रू किया जाता है। तो आयुष्मान के आने के बाद हमें दवाइयों का पहले जैसा किल्लत रहता था वो नहीं है, क्योंकि फ़ंड है तो उससे और दवाइयाँ भी खरीदी जा सकती हैं। पहले सरकारी अस्पतालों में मरीज़ आना नहीं चाहते थे बिकॉज़ वहाँ डॉक्टर नहीं थे या नर्सेज नहीं थे या फिर दवाइयाँ नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। ऑपरेशन के अगर छोटा मोटा भी ऑपरेशन हो तो उन्हें बाहर जाना पड़ता था, पर जब से आयुष्मान आया है तब से ये सारी दिक्कतें चली गई हैं, क्योंकि अब छोटा ऑपरेशन भी है और डे केयर में जो पेशेंट एडमिट हो रहा है या इंडोर में जो पेशेंट एडमिट हो रहा है वो भी आयुष्मान के थ्रू हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ंड है, हमें किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम है कि इससे डॉक्टर और सारे और स्टाफ इनका भी बेनिफिट होता है। यहाँ पे सुविधा में जो सारी बेसिक बीमारियाँ हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मतलब शुगर, बीपी, जितने फंगल इन्फेक्शंस और आँख का जांच, ये सब सुविधा यहाँ पे मिलती हैं। अगर किन्हीं को ऑपरेशन कराना है, जैसे किसी का चोट है वो बहुत बड़ा हो गया, उन्हें कहीं पे जाके उसको एक चीरा लगवाना है, तो वो सब यहाँ पे हो जाता है। जितनी इमरजेंसी पेशेंट्स हैं एक्सीडेंट के थ्रू आते हैं या फिर बच्चा कोई गिर जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो वो सब सुविधा यहाँ पे एक्सरे है, वहाँ से देख के उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है जहाँ भी आयुष्मान का फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं सभी जनता से ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपको छोटी सी भी दिक्कत हो तो आप कृपया यहाँ CHC या अपने आसपास के किसी भी PHC में जाएं, वहाँ पे हमेशा डॉक्टर अवेलेबल रहता है। यहाँ पे सिस्टर, डॉक्टर, दवा सब कुछ रहेगा। जब भी आप अस्पताल आए तो कृपया अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड या लाल कार्ड साथ लाएं, क्योंकि उससे आयुष्मान की सुविधा को लेने में आपको बहुत आसानी होगी और निःशुल्क इलाज होगा यहाँ और यहाँ के बाहर भी। किसी प्राइवेट में भी आप जाएंगे तो इस कार्ड के रहने से आपको निःशुल्क सुविधा मिलेगी। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से लोग बुढ़मू प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और अपने बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पे लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और इस योजना के आ जाने के बाद उनको अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में मुसीबतों नहीं उठानी पड़ी, वो आसानी से अपने बीमारियों का इलाज करवा पा रहे हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार बोकारो में, जहां हम जानेंगे कि सरकार द्वारा जो आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, यहाँ के मरीजों को मुफ्त इलाज किस प्रकार हो रहा है, आइए हम जानते हैं। डॉक्टर शालिनी, CHC पेटरवार से मेडिकल ऑफिसर के पद पे। आयुष्मान के द्वारा यहाँ पे जो भी एडमिट होते हैं पेशेंट, उनको जैसे कि डायरिया हो गया या
कमज़ोरी हो रही है, इस तरह के पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों को जैसे पानी चढ़ाने का कहते हैं कि कमज़ोरी हो रही है तो पानी चढ़वा दीजिए, या उसमें आपका हम लोग क्या बोलते हैं IV फ्लूइड वगैरह दिया जाता है। और पेट ख़राब है तो उसके लिए मेट्रोन है। और आपका बाकी जो भी दवाएं हैं जैसे कि मल्टीविटामिन वगैरह भी दिया जाता है कमज़ोरी के लिए। और बाकी यहाँ मरीज़ तो बहुत तरह के आते हैं, जैसे TB वगैरह के बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। और आपका ये डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन, ये सब के बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। फिर अभी बरसात के टाइम पे जैसे आपके बरसाती घाव लेकर के बच्चे वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, STLS मेरा हुआ, और TB के यहाँ जांच लैब में होता है, यहाँ दवा चलता है, यहाँ पेशेंट को दवा दिया जाता है। तो वही कितना पॉजिटिव पेशेंट है LPA के लिए भेजा जाएगा, मंगल और शुक्र को भेजा जाता है। उसी में हर महीना 25-26 स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिव पेशेंट 5, 6, 7, 8 हो जाता है। देखिए फर्स्ट में पेशेंट OPD आता है, खांसी 2 हफ्ता से अधिक खांसी होता है, वज़न घटना, बुखार शाम को आना, और छाती में दर्द और बलगम में खून आना, इस तरह का लक्षण TB हो सकता है। जो TB होता है जांच होता है, जांच में TruNet का सुविधा अबर आया है, मतलब आगे भी था लेकिन बंद था, अभी 1 हफ्ता से स्टार्ट हुआ है। वो रिपोर्ट 2 घंटा मिल जाती है, माइक्रोस्कोप में होता है पॉजिटिव, तो उसको दवा हम लोग तुरंत चालू 1 दिन के अंदर चालू कर देते हैं। 6 महीना का कोर्स होता है, 6 महीना दवा खाया जाता है, 2-2 महीना पेशेंट को जांच होता है। जितना भी पेशेंट स्टार्ट होते हैं उनके घर में कॉन्टेक्ट जितने भी रहते हैं उनका टोटल परिवार को जांच करवाते हैं। मैं यहाँ, मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं यहाँ के GNM स्टाफ हूँ। लोग यहाँ पे जो भी लेबर पेशेंट आती हैं ना, तो लेबर में पहले उसका एडमिशन करते हैं, उसके बाद उनका जो डिलीवरी होता है ना, डिलीवरी करने के बाद जो भी नर्सिंग केयर है हम लोग उन लोग को देते हैं। और आयुष्मान में जो सेवा उनको ये मुफ्त में जो दिया जाता है वो भी हम लोग देते हैं। मरीजों को जैसे कि होने के बाद, डिलीवरी के बाद सुबह का जो खाना रहता है नाश्ता, वो भी देते हैं। और दवा में जैसे एंटीबायोटिक हो गया, जैसे पेन किलर हो गया, ये सब दवा सब देते हैं। और बच्चे लोग के लिए भी किट भी आया है, तो वो भी देते हैं इन लोग को। मेरा नाम है राखी कुमारी, मेरे हस्बैंड का नाम है सदानंद मातो, मेरी बच्ची का नाम है सुप्रिया कुमारी, और मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। मेरी बच्ची का तबीयत ख़राब होने के कारण यहाँ लाए हैं और यहाँ एडमिट किए हैं। और बच्चों को खाना भी अच्छी तरह से, दवा भी मिलता है, और माँ लोग को भी खाने के लिए मिलता है। और पर डे 130 रुपया करके दिया जाता है। यहाँ आने से हम बहुत सुधार हुआ। बच्चा को टाइम टाइम में दवा मिला, टाइम टाइम पे इसको खाने के लिए जो मिला उठो मिला, और टाइम टाइम पे इसको सब मिला, और थोड़ा सा सुधार हुआ है। अभी पैसा हमको पर डे 130 रुपया मिलता है, और 3 टाइम खाना मिलता है। गर्भवती माताएं आती हैं तो पहले उसको, तो जैसे वो आती है उसको एडमिट करते हैं। एडमिशन करने से पहले उसका सारा रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन, RBS, BP, शुगर सारा कुछ देखते हैं। वो चीज़ देखने के बाद यदि जो चीज़ नहीं रहता वो चीज़ सामने में मतलब जांच करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब देखते हैं। उसके बाद उसको अंदर जाके चेक करते हैं। फिर जैसा प्रोसेस रहता है वैसा उन लोग को देख के, यदि टाइम रहता है तो हर 4-4 घंटे में उन लोग को जाँच करते हैं, जैसे FHS, धड़कन वगैरह। और जांच करने के बाद उन लोग को रखते हैं, वेटिंग में रहता है तो वेटिंग में रखते हैं, होने वाला रहता है तो सलाइन वलाइन और इंजेक्शन वगैरह दे के करवाते हैं। मेरा नाम जयंती कुमारी, मैं एक NM हूँ, यहाँ MTC में कार्यरत हूँ। यहाँ पर हम लोग जो बच्चा को एडमिट करते हैं, वो बच्चा को सही समय पर, सही टाइम पर जो हम लोग का फीड रहता है, मेडिसिन रहता है, वो सब हम लोग टाइम टाइम पर देते हैं। और देखते हैं कि बच्चा सुधार भी हो जाता है। ऐसा जैसे कि हम लोग समय पर ही देते रहते हैं। और माँ लोग को भी पूछते हैं कि तुम लोग का बच्चा सुधार हुआ है, तो हम लोग तो देख ही रहे, लेकिन फिर भी माँ लोग को से भी पूछते हैं कि तुम लोग का बच्चा भी सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बोलती हाँ बहुत अच्छा दीदी
सुधार भी हो रहा है। माँ लोग की सुविधा में है, जैसे कि 130 रुपये पर डे है और उसमें से 100 रुपया खाना का भी, जो खाना यहाँ पे मेस में हम लोग बनवाते हैं, और 3 टाइम खाना भी उसको भी पौष्टिक आहार ही दिया जाता है। और इधर बच्चा लोग का भी जो है हम लोग का शेड्यूल में पौष्टिक आहार वो दिया जाता है। मैं मुनेश कुमार दुबे आयुष्मान मित्र CSC पेटवा से हूँ। मैं एक आयुष्मान मित्र हूँ। तो आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बेसिकली 3 कार्ड की ज़रूरत होती है, एक लाल, एक हरा, एक पीला। जिनको भी कार्ड बनाने की आवश्यकता है वो मेरे पास आते हैं, उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर वो लेके मेरे पास आएंगे तो उनका ईजिली आयुष्मान कार्ड बन जाता है। और ऐसे भी कुछ पेशेंट होते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड बनाने में सक्षम होते हैं, तो हम लोग अपना सारा सिस्टम ले जाके उनके पास जाते हैं और वहाँ पे उनका थंब लेके हम लोग आयुष्मान कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू हम लोग यहाँ पे बेसिकली CSC पेटवार में हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, एक अपना डिलीवरी पेशेंट होता है, एक लूज मोशन का, वॉमिटिंग का, डॉग बाइट का और ड्रेसिंग पेशेंट का, MTC का भी हम लोग आयुष्मान के थ्रू इलाज करते हैं। कुछ कंडीशन में हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो मेडिसिन कुछ लिखते हैं जो हमारे CSC में अवेलेबल नहीं होता है, वो हम लोग रिसेंटली बाहर से परचेज करके उनको प्रोवाइड करवाते हैं। मेरा नाम है माला देवी और मैं पतकी पुनर्वास से आई हुई हूँ। मेरे बाबा और मेरी गुतनी है, वो लोग दोनों को लाई हूँ। बहुत दिन से तबीयत खराब, बुखार है, 1 महीना खास हो गया है। लोग को बुखार छूटता है फिर आता है, फिर छूटता है फिर आता है, और खांसी भी है, इसलिए मैं इलाज करने के लिए लाई हूँ। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में राहत मिली है। वो अपनी बीमारियों का इलाज अच्छी तरीके से करवा पा रहे हैं, वो भी मुफ्त में। तो दर्शकों अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।